गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में 22 अगस्त को सोहना रोड पर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका एक हिस्सा गिर गया था। उसके बाद NHAI ने एक कार्रवाई ज़रूर की है और इस कंपनी पर जो कंपनी इस फ्लाईओवर को बना रही है, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी पर रोज़ाना 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। और जुर्माना किस बात का लगाया जा रहा है कि जितनी भी इसमें काम चल रहा है उसमें सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए कि अभी तक ये कंपनी जब यहाँ ये पूरा फ्लाईओवर का जब निर्माण किया जा रहा था तब से ये कंपनी किसी प्रकार का सुरक्षा उपकरण जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही थी। चाहे वो बैरिकेडिंग की बात कर ले हम, ये बैरिकेडिंग जो आपको अब नज़र आ रही है ये इस फ्लाईओवर के गिरने के बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बाद अब जो जुर्माना लगाया गया उसमें साफ कहा गया है कि जितने इलाके में काम चलेगा उन इलाकों में पूरी तरीके से ऐसे बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। आपको कुछ इलाके की और तस्वीर दिखाते हैं जहां अभी भी बैरिकेडिंग बाकी है। इस कंपनी पर जब तक जुर्माना लगता रहेगा तब तक ये सारे इलाके में जितने लंबाई में ये एलिवेटेड हाईवे बन रहा है वहाँ तक ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग नहीं कर देते हैं, पूरे सुरक्षा के नियम फॉलो नहीं करते हैं, तब तक इस तरह की जो जुर्माना राशि है वो इन पर लागू रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इनको जगह जगह लगाने पड़ेंगे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहें। इसी के चलते NHAI ने ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है और रोज़ाना के हिसाब से 50,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस कंपनी ने किसी प्रकार के सुरक्षा नियमों की पालना नहीं की, जिस वजह से ये हादसा हुआ। और जब ये हादसा हुआ तो गनीमत ये थी कि इस फ्लाईओवर के नीचे कोई नहीं था। हालांकि जो बैरिकेडिंग आपको अब नज़र आ रही है तस्वीरों में, ये बैरिकेडिंग उस समय यहाँ पर नहीं थी और इनके इस फ्लाईओवर के नीचे से लगातार गाड़ियाँ गुजरती थी, लोग गुजरते थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था कंपनी की लापरवाही की वजह से। और अब जब NHAI का डंडा चला है तो ये कंपनी नियम फॉलो कर रही है धीरे धीरे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों आखिरकार इतने दिनों तक जो पब्लिक है, जनता है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। कंपनी के खिलाफ पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया सरकारी अधिकारियों द्वारा। जो NHAI है उनका काम है मॉनिटरिंग करना, जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उन पर मॉनिटरिंग की जाए, नज़र रखी जाए कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसा जो माल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन बावजूद इसके किसी NHAI के अधिकारी ने नहीं, किसी कंपनी के अधिकारी ने नहीं इस बात का खास ध्यान दिया कि कहीं जनता की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो मेरे पीछे आप स्लैब देख रहे हैं इस फ्लाईओवर का, वो स्लैब 22 अगस्त को भर कर गिर गया। जब ये फ्लाईओवर गिरा तो यहाँ इतना ज़ोरदार धमाका हुआ था, आसपास के इलाकों में धरती में कंपन महसूस किया गया था, भूकंप जैसी स्थिति महसूस की गई थी लोगों के द्वारा। और ये हादसा होने के बाद NHAI के अधिकारी एक्शन मोड में आए। इसके साथ साथ कंपनी पर जब जुर्माना लगाया गया तो उसके बाद अब कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर बैरिकेडिंग करा रही है। 5.5 किलोमीटर लगभग ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है और इस फ्लाईओवर के किनारे किनारे इस तरह से पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दिए हैं जो ट्रैफिक को समय समय पर रेगुलेट करते रहेंगे। सवाल वही है कि जब डंडा चलता है तभी ये लोग काम क्यों करते हैं। आपसे अपील है कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।